अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और मज़े में हो। गाइस मैं आई थी मार्केट मम्मी के साथ में, और यहाँ पे मैं कुछ कपड़े ले रही थी, कुछ वाइट में और कुछ फ्लावर प्रिंट में। तो यहाँ पे मैंने 2-3 जोड़ी कपड़ा ले लिया था कट पीस। तो मुझे ये फ्लावर प्रिंट वाला बहुत पसंद आया था, और साथ में मैंने ऑर्गेन्जा वाइट लिया था और इनरवे के लिए अलग। उसके बाद हम लोग पहुंचे लेस की शॉप पे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लेसेस देखे, बट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। गाइस मैं आज करने वाली हूँ ट्रेंडिंग जो अभी बुर्का चल रहा है, गाइस मैं वो बनाने वाली हूँ घर पे, क्योंकि मेरा तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हो चुका था, मेरे पास सर्टिफिकेट भी है गाइस। तो मुझे स्टिचिंग करना आता ही है। बस बात इतनी है कि जब से शादी हो गई ना गाइस, कंटिन्यू मशीन होने के बाद अलग ही होते कपड़ा स्टिचिंग करने का मजा। शादी के बाद तो वहाँ पे स्टिचिंग करने के लिए मशीन वगैरह कुछ थी नहीं। तो माशाल्लाह आइजल देख रहे हो आप लोग कितना अच्छे से वॉल को देख रही है। हम लोग आ गए थे यहाँ पे क्लिनिक, तो रूटीन चेकअप के लिए गाइस, क्योंकि हम लोग ने अभी तक आइजल का इंजेक्शन ही नहीं दिया है। जो भी वैक्सीनेशन होते हैं हम लोगों ने नहीं दिया था अभी तक, क्योंकि डॉक्टर से वही कंफर्म करने के लिए आए थे कब देना है। तो गाइस मैं वो इंस्टेंट वाली जो मेहंदी होती है ना गाइस, वो लगाई थी। तो आप लोग देख सकते हो मेरा भुर्का माशाल्लाह कितना अच्छे से लग रहा है। ये मैंने बनाया था घर पे। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये भुर्का मेरा कैसे लगा, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में यही भुर्का चल रहा था, तो मैंने यही बना दिया। और माशाल्लाह आइज़ल आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ में जा रही है मॉल। तो आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह ज़रूर बोले कमेंट में, क्योंकि वो भी हमारे साथ, उसने भी ट्विनिंग की है उसके डैडी के साथ में, मतलब उसके अब्बू के साथ में उसने ट्विनिंग की है गाइस। तो हम लोग ने वाइट ही पहने। माशाल्लाह 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 ज़रूर बोले गाइस कमेंट में। गाइस मार्केट में भुर्के की प्राइस है 1800 और मैंने बनाया था 500 में। और जो स्टॉल है गाइस उसकी प्राइस है 200। तो मुझे ओवरऑल पड़ा था ये 700 में गाइस। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये जो मैंने स्क्रैच किया हुआ बुर्का जो बनाया आप लोग को ऐसे लगा, कमेंट जरूर करेगा। इस फिर हम लोग आ चुके थे मॉल। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे इनके फ्रेंड का, जो एजू के चाचू है उन लोग का एनिवर्सरी भी हम लोग ने उन्हीं के साथ सेलिब्रेट किया, और सेकेंड वाले एनिवर्सरी भी है हम लोग उन्हीं के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। माशाल्लाह जो हमारे खास है वही हमारे साथ में है गाइस, बस हम किसी और को नहीं लेकर जा। मेरे हस्बैंड के ही फ्रेंड है और उनकी वाइफ मेरी फ्रेंड है, दैट्स इट गाइस। हम लोग ने फर्स्ट एनिवर्सरी उनके साथ में सेलिब्रेट किया, सेकंड भी उन्हीं के साथ में, वो लोग भी हमें इनवाइट किए था गाइस मेरे लिए सरप्राइज। तो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया था। मैं इतनी एक्साइटेड थी कि ये मुझे कहाँ लेकर आए। मुझे पता था मॉल लेके जाने वाले, बट मुझे ये वाला जो प्लेस था मुझे इतना अच्छा लगा गाइस, ऐसा लग रहा था बस मैं यहीं बैठे रहूँ। सरप्राइजेस गाइस किसको पसंद नहीं होते गाइस, हर लड़की को सरप्राइजेस पसंद होते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड के एफर्ट्स देख के मुझे समझ में आ गया था उन्होंने कितना कुछ किया है मेरे लिए। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ गाइस उतना कम है मेरे लिए। केक था ये वाला, और यहाँ पे मेरे लिए सरप्राइज में था फ्लावर बुके, जो मेरा एज यूजुअल फेवरेट है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि हम लोग कैसे लग रहे हैं, और प्लीज प्लीज माशाल्लाह जरूर बोले। और मैं कुछ ज्यादा ही हैप्पी थी, इतनी हैप्पी थी गाइस, लाइफ में शायद ही कभी मैं इतनी हैप्पी हुई रहेंगी जितना ये टाइम पे मैं हैप्पी हूँ माशाल्लाह से। और यहाँ पे सरप्राइज में था केक और ये फ्लावर। गिफ्ट में मिला था मुझे सिल्वर का कड़ा एंड गोल्ड की रिंग, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने दिया था उनको कैश कि आप जो लेना आप ले सकते हो। तो ये थोड़ा दूर होने की वजह से मुझे फूकने नहीं आ रहा था, और मैंने आइजल को साइड में लिटाया था, बट वो आइजल क्राइंग की हो रही थी क्योंकि उसको नीचे लिटाया था मैंने। तो जैसे तैसे हम लोग ने आइजल को ले लिए, क्योंकि ना गाइज यहाँ पे इतनी लाइट्स थी जिसकी वजह से आइजल को ना गर्म हो रहा था और बहुत रो रही थी वहाँ पे वो। उसको ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी, और ऊपर से ना आज फुल कपड़ा पहनी है। घर पे रहती है तो गाइज इतना फुल कपड़ा नहीं पहनती है। आज पूरा रेडी शेडी होके आई है हम लोग के साथ। स्टॉकिंग से लेके उसके कैप तक सब कुछ मैचिंग था हम लोग से, और ऊपर का स्कर्ट और जो जैकेट है उसके डैडी के जीन्स के साथ मैचिंग था माशाल्लाह से। फिर हम लोग वहाँ से उठे, फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के बाद, केक कटिंग होने के बाद हम लोग इधर आए थोड़ा सा रिफ्रेशिंग के लिए। तो यहाँ पे एजल वापस से मस्ती के मूड में थी। मैंने फेस इसलिए हाइड किया है क्योंकि वो थोड़ा सा खेल रही थी, इसीलिए। हम लोग का कहीं दूर का प्लान था नहीं, बस यही नज़दीक हम लोग जाकर आएंगे सोचे थे मॉल, क्योंकि बेबी बहुत छोटी थी और यहाँ पे मेन ये चीज़ थी कि उसको मैं बाहर फीड नहीं करा सकती थी। तो घर से मैं उसको फीड वगैरह करा कर आराम से उसको हम लोग लेके जाएंगे। हम सोचे थे फीडिंग के टाइम पे रिटर्न में हम लोग जल्दी आ जाएंगे। तो जाते हम लोग ने फटाफट मतलब जो भी डिनर है हम लोग ने किए, सब कुछ मैंने ऑर्डर दिया था। कोरना से मॉल कुछ 5-10 मिनट की दूरी पे ही था, तो इसलिए हम लोग चले गए थे। तो यहाँ पे मैं एजल को संभाल रही थी और मुझे वो खाना भी खिला रहे थे, खुद भी खा रहे थे, क्योंकि लेट भी हो रहा था और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और एजल का टाइम भी हो चुका था। तो फीडिंग का इसीलिए हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे। वो मुझे खिला रहे थे, मैं एजल को संभाल भी रही थी। और वैसे तो मैं बाहर उसको फीड नहीं की, क्योंकि बाहर कैसे करती है, वहाँ पे कुछ था भी नहीं फीडिंग कराने के लिए बेबीज़ को। तो वैसे तो माशाल्लाह बहुत शांत थी, फिर भी उसके चाचू उसके साथ मस्ती कर रहे थे, उसका मूड चेंज करने की कोशिश कर रहे थे बार बार आके, आप लोग देख सकते हो।
सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी बहुत ज़्यादा यादगार है मेरे लिए, क्योंकि ऐज़ल हमारे साथ में है और हम लोग दोनों बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा हैप्पी है अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र। नज़र ना लगेगा इस किसी की। हस्बैंड को चाहिए थी बेबी गर्ल, तो उनको वो मिल गई थी, इसीलिए हम लोग ने सेकेंड एनिवर्सरी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया। वैसे तो लोग नज़र लगाने वाले बहुत है, बट मैं उन सबको दूर करती हूँ। थू 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 थू, जस्ट किडिंग गाइज। ओके, तो यहाँ पे जस्ट हम लोग ने स्टार्ट ही किया था डिनर करना, तो यहाँ पे ऐज़ल का मूड थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा था। मैंने बोला हस्बैंड को कि आप मेरे साथ में थोड़ा सा डिनर कर लो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्यूटीज़ डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप खा लेना, फिर मैं ऐज़ल को लेकर थोड़ा सा बाहर टहल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आती हूँ, फिर ऐसे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्टार्टर में बहुत ज़्यादा यमी यमी चीज़ें मंगवाई थी, तो हमें सब कुछ खाना भी था और ऐज़ल को भी देखना था, क्योंकि खाने से ज़्यादा ज़रूरी हमें ऐज़ल की का मूड था गाइस। बस हम वहाँ पे वेट कर रहे थे कि रोए ना, और माशाल्लाह से रोई तो नहीं थी। बस ज़्यादा कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि बेबी के साथ में रिकॉर्ड करना बहुत बहुत मुश्किल होता है गाइस। इतना मुश्किल होता है कि मतलब हर चीज़ मैनेज करना, हर चीज़ को रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत टफ था। और गाइस यहाँ पे जो भी चीज़ें थी सारी मेरी पसंद की थी, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, जो भी चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी सब कुछ मेरे ही पसंद का था ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ पिज़्ज़ा। उन्होंने बोला कि तुम जब तक पिज़्ज़ा खाओ, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट हो चुका था, तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा खाने लगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी गाइस, क्योंकि दोपहर में मैंने खाना नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे घर में बैठ के अबाया बनाना था। तो यहाँ पे हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं, जो भी था हमारे लिए प्लेटर लग रहे थे, हमने बहुत एंजॉय किया गाइस। डिनर में इतना मज़ा आया था ना, मोजिटो वगैरह मैंने पिया था। एनिवर्सरी ऐसे ही सेलिब्रेट करें आप लोग, अपनी बीवियों को लेकर जाए बाहर घुमाए कर, ऐसे ही लाइफ को एंजॉय करना चाहिए गाइस। छोटे छोटे चीज़ों को, मोमेंट्स जो हमारी लाइफ में आते हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ऐसे ही करके हम लोग ने हमारी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया है, और गेट ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मेरे हस्बैंड को मैं पर्सनली थैंक यू इतना कहा, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि इतनी अच्छी से हो जाएगा हमारा, तो बहुत अच्छे से हो गया। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम लोग सोचते नहीं है कि ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन हो जाता है माशाल्लाह से। बस आप लोग ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को लाइक करें, कमेंट करें। आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह ये लोग कितने अच्छे से बेबीज़ को होल्ड किए हुए हैं और बाहर घुमा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।